जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज हम लोग करेंगे भारतीय जो कि इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग करेंगे जो यूपी पीसीएस आयोग द्वारा 30 वर्षों में इतिहास के यानी कि प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम लोग जो है सोल्यूशन विद करेंगे और A to Z क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो कुल क्वेश्चन है वो लगभग 850 के अप्रोक्स क्वेश्चन है और ये लगभग 7 से 8 पार्टों में हम लोग डिवाइड करेंगे और डेली एक पार्ट इसका हम लोग करने वाले हैं। ये आपका जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन और जो प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड जो जितने भी यूपी पीसीएस आयोग जो या फिर जो जितनी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आरओ की परीक्षा जो आपकी है 4 फरवरी को, और जो एपीएस की परीक्षा होगी, और यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की जो मार्च में लास्ट वीक में सुनने में आ रहा है कि मार्च के लास्ट वीक में होने वाली है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आते हैं वो सारे के सारे इस पीडीएफ के माध्यम से कवर होने वाले हैं। इस पीडीएफ को आप लोग अपने टेबल पर रख लीजिएगा। इसको डाउनलोड करना चाहते हो आप लोग, इसकी प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ है मैं आज ही डाल दूंगा इसकी, और इसकी पीडीएफ के साथ आप लोग वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको एकदम रट जाएगा और ये क्वेश्चन एकदम घोल के पीस जाइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी बाहर होने वाला नहीं है। 80 से 90% इतिहास के क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। बाकी आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बाकी आप कुछ भी पढ़ते हो वो पढ़ते रहिए, लेकिन उसके साथ में ये जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको पूरा जरूर वीडियो का देखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चनों की। ये बम्पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां क्या हैं? इंडियाज प्री हिस्टोरिक कल्चर, इसको हम लोग शुरुआत करेंगे पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका कथन और जो कारण से दिया हुआ है। सबसे पहले पहला जो है कथन दिया है आपका, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। ये आपका स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है। और जो कारण है, अब हम लोग कारण देख लेते हैं। कारण आपका दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ये भी एकदम बात आपकी जो है सही है, एकदम कारण भी आपका सही है। तो इसीलिए इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए और दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है आप लोगों को। चलिए कर लेते हैं। पहला जो दिया है, पटवारा जमाओ, खेतौली जमाओ, घाघोरी जमाओ, और चौथा दिया है सियावल जमाओ। चलिए हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, सीटिंग अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा सियावल जमाओ, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका पटवरा जमाओ, और उसके बाद आ जाएगा आपका जो है बाघोर जमाओ, और उसके बाद आ जाएगा आपका खेतोनी जमाओ। इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में अन्य चीजें हम फैक्ट भी जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आप लोग जब जानेंगे तो इससे कई क्वेश्चन सारे आपके कवर हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सोन नदी घाटी में सबसे पहले 1963 ईस्वी में निसार अहमद ने 35 पुरा स्थलों और उपकरणों की खोज की थी। इसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 ईस्वी में से लेकर 1977 ईस्वी के मध्य बर्ग विश्वविद्यालय के जेडी क्लार्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण कर लगभग 300 पुरा स्थलों की खोज की। इसके बाद विलियम्स और कीथ रायस के ने इसमें कई जमावों को खोजकर उजागर किया, जिनमें कुछ प्रमुख क्रमागत जमाव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे कि सियावल जमाव, पटवरा जमाव, बागौर जमाव और खेतौनी जमाव। सियावल जमाव सबसे निचला जमाव है जो सिंहांचल नामक पुरास्थल से मिला है। पटवरा जमाव जो है मध्य प्रदेश के सीधे मतलब सीधी जो है जिले में मिला सीधी जिले में मिला है। ये लाल रंग का 10 मीटर मोटा जमाव है। उसके बाद बागौर जमाव जो है मध्य सोन घाटी में है, जहां 2 जमाव प्राप्त हुए। यहाँ से जो विभिन्न पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। सोन नदी और रेही नदी के संगम पर खेतौनी नामक स्थान से सोन नदी के वर्तमान जलस्तर में काफी ऊंचाई पर खेतौनी जमाव प्राप्त हुआ है, जो सिल्ट और जलोढ़ मिट्टी का बना है। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन लघु उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन तथ्य सही है? इसमें देख लेते हैं। पहला जो विकल्प दिया है पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। बी विकल्प दिया है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। सी विकल्प है वह पशुपालक था और डी विकल्प है वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसको हम लोग फास्ट करने वाले हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। दोस्तों आपको जो इसकी थ्योरी है, आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा पूरी, प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हो तो इसकी पीडीएफ जरूर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको फिर बार बार पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपके प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके आरओ की परीक्षा में या फिर किसी भी परीक्षा में जो यूपीपीएससी आयोग कंडक्ट करवाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसका जो आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो गया था बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, मुख्य इनका धंधा था आपका शिकार खेलना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? ये आपके पाए गए हैं बेलन घाटी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा वीडियो फास्ट करेंगे क्योंकि फिर जो है वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, क्योंकि हमें 7 से 8 पार्टों में करवाना है और क्वेश्चन काफी सारे हैं, 850 के समथिंग इसमें क्वेश्चन है। आप लोग उनको 2-3 बार रिवीजन करिएगा तो आपको ये एकदम कंठस्थ याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला? ये आपका मिला हथनौरा से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ये आपका हुआ था नर्मदा घाटी में हथनौरा से। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, जिसे श्रेय किसे जाता है? ये आपका जाता श्रेय आरवी फुट को, जो कि सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका देखो कई बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, इसको बार बार रट्टा मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, ये आपका कहां से संबंधित है? ये आपका संबंधित है उच्च पूर्व पुरा पाषाण काल से। बी सी इज द इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? ये आपकी प्राप्त हुई है बेलन घाटी यानी कि उत्तर प्रदेश से। सी जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? ये आपका जाना जाता था क्रोमैगनन। बी इज द इसका करेक्ट आंसर, क्रोमैगनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग आ जाते हैं मध्य पाषाण काल से, मिडिवल एज स्टोन पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग इसके भी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से परिश्रम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसको हम फिर से इसको हम लोग अरेंज करना है। चलिए देख लेते हैं। पहले पहला जो दिया है पैसरा, दूसरा दिया है लेखरिया, तीसरा दिया है वीरभानपुर, चौथा दिया है मैदहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसको मैच पहले कर लेते हैं, इसको हम लोग जो है अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा मधा यानी कि फोर्थ, उसके बाद आपका आ जाएगा जो है लेखरिया, उसके बाद आ जाएगा पैसरा, उसके बाद आ जाएगा वीरभानपुर। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ये जो खोजा था, ये आपका खोजा था बी एस बाकड़कर ने। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालक का प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था मध्य पाषाण काल में। डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, देखिए कितनी बार पूछा, 4 बार पूछा जा चुका है ये, इसमें भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला था? ये आपका मिला था चौपानी मांडो से। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सराय नहार राय और महदाहर संबंधित है, ये कहां से संबंधित है? ये आपका संबंधित है
गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ये इसका सी इज द करेक्ट आंसर, इसका सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी थ्योरी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा पूरी, तभी आप लोगों को क्वेश्चन सारे क्लियर हो पाएंगे जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से अकेले, इसीलिए इसको सही से करिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ये आपके प्राप्त हुए हैं महेदहा से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, किस जगह से निकले थे? ये आपके निकले थे दमदमा से। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ये आपके मिले थे लेखरिया से। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे नव पाषाण काल से संबंधित, यानी कि जो न्योलिथिक एज स्टोन है इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है? ये आपका है लहुरा देव। बी इज द करेक्ट आंसर। लहुरा देव आपका जो है झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी, कहां से हुई थी? ये आपकी हुई थी नवपाषाण काल से, यानी कि नियोलिथिक एज स्टोन से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? ये आपके हैं दक्षिण भारत, यानी कि साउथ इंडियन। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये आपके मिले थे जो है जो मिले थे ये आपके, इसमें देख लेते हैं, बुरजोम दिया है, गुफकराल दिया है, कुचई दिया है, महगड़ा दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरजोम से मिले थे और गुफर कराल से, ये इसका डी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस ने कई बार इसको पूछा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, कहाँ दफनाए गए थे? ये दफनाए गए थे आपके जो है बुर्ज होम में। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? ये आपके मिलते हैं मेहरगढ़ से। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? ये आपका प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये आपके प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? ये आपके मिले हैं मेहरगढ़ से। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू जो भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? ये आपका प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था? ये आपका था जौ। शी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग करेंगे ताम्र पाषाण काल को, ताम्र पाषाण काल को हम लोग कवर करेंगे, इससे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देख लेते हैं क्वेश्चन दिया है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये आपके दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ए इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका अवस्थित है मध्य प्रदेश में। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? ये आपके मिले थे अतरंजी खेड़ा से। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग करेंगे पाषाण काल विविध के बारे में, जो विविध क्वेश्चन बनते हैं आपके पाषाण काल से संबंधित, यूपी पीसीएस आयोग ने जो क्वेश्चन पूछे हैं इनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है, ये आपकी किससे संबंधित है? ये आपकी हैं लौह काल से, लौह काल से। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, गैरिक मृत भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था हस्तिनापुर से। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग सूची मैच करेंगे, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, हम लोग अब मैच करेंगे इसको, सब मैच करेंगे। पूरा पाषाण काल एक तरफ दिया है, इसकी एक तरफ जो विकल्प दिए है सूची 1 दी है, एक तरफ सूची 2 दी है। चलिए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल का जो मैच हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 से, यानी कि नदी तट अधिवास।
और जो बी ऑप्शन, जो बी मतलब दिया है, बी दिया है मध्य पाषाण काल, इसको मैच हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड से शैलाश्रय अधिवास। और सी जो दिया है नवपाषाण काल, ये आपका हो जाएगा जो है, ये आपका हो जाएगा फोर्थ से गर्त अधिवास, यानी कि गर्त अधिवास नवपाषाण काल से संबंधित है। और जो डी का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट से ताम्र पाषाण जो है, ताम्र पाषाण काल, ये आपका कच्चे एवं पक्के मकान से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गलत को चूज करना है, यानी कि ए ऑप्शन दिया है कायथा कर्नाटक। ये जो कायथा कर्नाटक, यानी कि गलत को चूज करना है। ये आपका कायथा कर्नाटक में नहीं पड़ता है, ये जबकि उज्जैन में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में। इसका ए आंसर करेक्ट हो गया। और जो चिरांद है, ये आपका बिहार में पड़ता है, ये सत्य बात है। पांडुर राजा रिब, ये बंगाल में, ये भी सही है। दायमाबाद, ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ निगेटिव का पूछा था, ये आंसर हो गया ए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मैच करना है, देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं, सूची 1 में दिए हैं और सूची 2 दिया है। देख लेते हैं, ए दिया है, ए का जो वीर भानपुर, ये आपका मैच हो जाएगा फोर्थ से लघु पाषाण उपकरण। और जो उज्जैन वाला है बी, बी जो मैच करेंगे हम लोग, उसको मैच करेंगे हम लोग तीसरे से गैरिक मृतभांड परंपरा। और सी का जो कायथा है, कायथा को हम लोग मैच करेंगे दूसरे से ताम्र निधि। और जो डी का मैच करेंगे वो करेंगे हम लोग आहाड़, यानी कि बनास, सॉरी बनास, आहाड़ को मैच करेंगे हम लोग बनास से। पहला मतलब मैच हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, जो पाषाण एवं कांस्य और लौह युग का जो त्रियुगीय विभाजन किया गया था, वो जो है किसने किया था? ये आपका किया गया था थॉमसन ने। ए हो गया, ए इज द राइट आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अब हम लोग करेंगे सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे अब, जहां से यूपीपीसी आयोग क्वेश्चन हर बार पूछता है। चलिए देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? ये आपके मिले हैं धौलावीरा से। डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। चलिए मैच कर लेते हैं। एक तरफ दिए हैं सूची 1 में जो है हड़प्पा पूरा स्थल दिए हैं, एक तरफ दिए हैं फसल सूची 2 में, यानी कि हड़प्पा पूरा कौन सी फसल, कौन से पूरा जो हड़प्पा पूरा स्थल है उस पाई गई है और जो वहां पे पैदा की जाती थी हड़प्पा कालीन सभ्यता में। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले चनहुदड़ो, चनहुदड़ो में जो आपकी हो जाती है वो आपकी हो जाती है ए का फोर्थ हो जाएगा, यानी कि सरसों की जो खेती है, सरसों की जो फसल है वो आपकी चनहुदड़ो में होती थी। और जो हड़प नेक्स्ट है बी, बी हड़प्पा, हड़प्पा में जो फसल होती थी वो आपकी होती थी तिल, यानी कि जो है ए का बी का जो है बी का फर्स्ट मिला देंगे, तिल पैदा होता था, तिल की जो खेती है हड़प्पा में इसके साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट सी है कुंतासी, कुंतासी का जो है, कुंतासी का मैच हो जाएगा आपका जो है दूसरे से, कुंतासी जो है कोदो, कोदो की फसल जो है वो आपकी कुंतासी से साक्ष्य मिले हैं। और जो हुलास के साक्ष्य मिले हैं, हुलास से जो साक्ष्य मिले हैं फसल के, वो मिले हैं आपके धान के, यानी कि जो डी का 3 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल हैं, कौन से हैं? ये आपके हैं रोपड़, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंध में स्थित हैं? ये आपके स्थित हैं जो है, देख लेते हैं इसके। हड़प्पा दिया है, मोहनजोदड़ो दिया है, चनहुदड़ो दिया है, कोदरा दिया है, कोटदा दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो में हड़प्पा संस्कृति के जो है सिंध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किस एक से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये आपके प्राप्त हुए हैं कुराल से। ए इसका राइट आंसर हो गया, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है, देख लेते हैं हम लोग। सूची 1 में जो है हड़प्पीय स्थल दिए हैं और दूसरे जो सूची 2 में दिए हैं वो उपज दी है, फसल दी है। देख लेते हैं कौन सी फसल है, किस जगह पे प्राप्त इसके साक्ष्य मिले हैं। चलिए सबसे पहले बनावली में जो फसल के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आपके बादाम के। ए का जो है फर्स्ट ही हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा। और जो है हुलास के, जो हुलास में जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके गोधूम, गोधूम मतलब यानी कि गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और जो शिकारपुर में मिले हैं साक्ष्य वो मिले हैं कोदो के।
शिकारपुर में कोदो के साक्ष्य मिले हैं और कुंतासी में रेशम सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिले हैं। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला भी सूची से संबंधित है। सूची वन दी है एक तरफ और सूची टू दी है। सूची वन में दिया है हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां और जो सूची टू में दिया है नदी जिस पर अवस्थित जो बस्तियां हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा जो आपका है, हड़प्पा जो है आपका ये आपका रावी नदी पर अवस्थित है। और उसके बाद कालीबंगा जो है, कालीबंगा आपका, कालीबंगा है आपका घग्गर नदी पर। और जो लोथल आपका है वो आपका हो जाता है भोगवा नदी पर। और जो रोपड़ है, रोपड़ आपका सतलज नदी पे हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी सूची से संबंधित है, जिसमें एक सूची वन में हड़प्पीय स्थल दिए हैं और सूची टू में स्थिति दी है। कौन सी मतलब स्थिति, कौन सा कौन सी जो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो कौन से राज्य में अवस्थित है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मांडा जो है आपका, मांडा आपका पड़ जाता है जो है जम्मू कश्मीर में। आपका मांडा जो पड़ जाता है जम्मू कश्मीर में, एक 3 मैच हो जाएगा। और जो दैमाबाद आपका है, दैमाबाद जो आपका है ये आपका जो दैमाबाद जो है आपका, ये आपका कहाँ पे, ये आपका महाराष्ट्र में हो जाता है। इसको हम लोग मैच कर लेंगे महाराष्ट्र से, यानी कि जो बी है बी का हो जाएगा फोर्थ मैच। और कालीबंगा जो है आपका, कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में पड़ता है आपका, बी सी का जो है फर्स्ट हो जाएगा। और राखीगढ़ी जो आपका है ये आपका डी का जो है दूसरा हो जाएगा, हरियाणा में पड़ता है आपका राखीगढ़ी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सूची वन को सूची टू से मैच करवाना है। एक तरफ दिया है हड़प्पा, मतलब एक तरफ दिए हैं स्थल उसके हड़प्पा कालीन के, और एक तरफ से कौन सी जो फसल है उपज है कौन सी कहाँ से प्राप्त उसके साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि पहला ए जो दिया है हड़प्पा, हड़प्पा में जो मिले हैं वो मिले हैं आपके शबादान। और जो लोथल में मिला है, लोथल में आपका मिला है जो है गोदी मिले हैं। और जो सी कालीबंगा में मिले हैं, कालीबंगा में आपका जो है वो मिला है आपका जुते हुए खेत। और मोहनजोदड़ो में मिले हैं नर्तकी की मूर्तियां। इस प्रकार से ये मैच हो जाएगा और इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पुरा स्थलों से मनका यानी कि मणिका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है। ये देख लेते हैं। पहला जो दिया है चनूदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, लोथल। इसमें से आपका जो मोहनजोदड़ो हो जाएगा और उसके बाद लोथल हो जाएगा। यानी मोहनजोदड़ो और लोथल से जो है मणिका यानी कि अर्थात मनका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसका सी आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसको इसमें थोड़ा एक बार मिस्टेक हो गया, एक बार सही कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। इसमें चनूदड़ो दिया है, मोहनजोदड़ो दिया है, कोटदीजी दिया है, लोथल दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चनहूदड़ो और जो है लोथल, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मनका यानी कि मणिका के कारखाने का प्रमाण मिला है वो मिला है आपका चनहूदड़ो से और लोथल से, दो जगह से मिला है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन से नहीं है, देख लेते हैं। एक फर्स्ट दिया है कालीबंगा, सेकंड दिया है लोथल, थर्ड दिया है आलमगीरपुर और चौथा दिया है हुलास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है आलमगीरपुर और हुलास। ये आपके जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब सीढ़ियां थी, मतलब किस तरीके की थी देख लेते हैं हम लोग। पहला जो दिया है उत्तरी पार्श्व में, दूसरा दिया है दक्षिणी पार्श्व में, तीसरा दिया है पूर्वी पार्श्व में, चौथा दिया है पश्चिमी पार्श्व में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी पार्श्व में और जो है दक्षिणी पार्श्व में। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं। ये आपके कौन कौन से देख लेते हैं। देसलपुर दिया है, धौलावीरा दिया है, लोथल दिया है, रोजदी दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देसलपुर और जो है धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति में जो कच्छ में प्रदेश में स्थित है वो आपके देसलपुर स्थित है और धौलावीरा, यानी कि इसका ए आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं। ये आपके कहाँ स्थित हैं, ये आपके स्थित हैं, देख लेते हैं। इसके दिए हैं बनावली दिया है, कालीबंगा दिया है, राखीगढ़ी दिया है, रोपड़ दिया है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बनावली और राखीगढ़ी में
जो राखीगढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में स्थित है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी कौन कौन सी जो नदियां थी ये आपकी थी। पहला जो वो दिया है सिंधु दिया है, दूसरा दिया चिनाव नदी दी है, तीसरा दिया झेलम नदी, चौथा दिया है गंगा नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी, चिनाव नदी और उसके बाद झेलम नदी। ये तीनों नदियां जो हैं इनके किनारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी, और जो गंगा नदी है इसके जो पास में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बसी थी, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दें। पर एक तरफ साइड दिया है फिर दूसरी तरफ स्थान दिए हैं, चलो इनको मैच करवाएंगे। चलिए देख लेते हैं। चनूदड़ो, चनूदड़ो जो है आपका ये आपका पड़ता है सिंध में, सिंध प्रांत में। इसका चंदूदड़ो का सिंध से मैच हो जाएगा। लोथल का आपका मैच हो जाएगा जो है राजस्थान से, राजस्थान से मैच हो जाएगा इसका आपका, सॉरी अभी एक मिनट रुकिए। लोथल का जो मैच आपका हो जाएगा, इसमें ध्यान देना है इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा इसमें चूज करना है, ध्यान दें मतलब गलत का चूज करना था। इसमें चनूदड़ो जो है आपका ये आपका सिंध में पड़ता है, ये करेक्ट हो गया, यानी कि ये वाला जो इसमें जो फर्स्ट है ये यानी कि एक विकल्प कट गया, बी विकल्प इसका कट गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे अब देखेंगे हम लोग, फिर आ जाता है आपका लोथल। लोथल आपका जो है, लोथल कहाँ पड़ता है आपका, लोथल आपका पड़ता है गुजरात में, लोथल आपका पड़ता है गुजरात में, ये एकदम करेक्ट है ये भी। चलिए तीसरा अब हम लोग देखें कालीबंगा। कालीबंगा आपका पड़ता है राजस्थान में, ये आपका पंजाब दिया है, इसमें गलत का ही चूज करना था, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला हो जाएगा। कालीबंगा जो आपका है, कालीबंगा आपका पड़ता है जो है राजस्थान में, ना कि पंजाब में, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो गया। चलिए और इसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है मैच कराने को। चनूदड़ो आपका पड़ता है सिंध प्रांत में, लोथल पड़ता है गुजरात में, कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, बनावली पड़ता है हरियाणा में, रोपड़ पड़ता है पंजाब में, सुरकोदटा पड़ता है आपका गुजरात में, आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, रंगपुर पड़ता है गुजरात में, हड़प्पा पड़ता है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और जो दैमाबाद है इस टाइम, दैमाबाद जो है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, और राखीगढ़ी जो आपकी है वो राखीगढ़ी जो है वो पड़ता है आपका हरियाणा में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, इसमें नहीं वाला बताना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग किससे परिचित नहीं थे। चलिए देख लेते हैं। बाघ, फर्स्ट में बाघ दिया है, और जो है अगला दिया है अज, और अगला दिया है अश्व, अगला दिया है शेर, अगला दिया है हाथी। तो इसको कूट को सही व्यवस्थित क्रम में कौन सा इसका सही होगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो पांचवा है जो अश्व है, शेर है, सॉरी शेर जो है आपका, शेर इससे सिर्फ परिचित नहीं थे, बाकी जितने भी थे, बाघ हो गया आपका, अज हो गया, अश्व हो गया और हाथी हो गया, इससे सभी से परिचित थे। और जो ये आपका शेर हो गया इससे जो है परिचित जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो परिचित नहीं थे। अब हम इसके बारे में अन्य चीजें जान लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता से लोग परिचित थे कौन कौन चीजें से, देखे किन किन चीजों के बारे में, किन जानवरों के में सिंधु सभ्यता के बारे लोग जो थे वो जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे। सेंधु मोहरों पर, सेंधु जो मोहरें पाई गई थी उन पर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, एक श्रृंगी पशु की आकृति अंकित थी। सुरकोटदा पुरास्थल से घोड़े की जो अवस्थियों के प्रमाण मिले हैं। शेर के बारे में कोई जानकारी हमें सिंधु सभ्यता से नहीं मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं हम लोग अब। हड़प्पा, हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो आपकी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और लोथल जो है, लोथल की एएस आर राव ने की थी, ये भी एकदम सही है। और जो आपका सुरकोटदा है आपका, ये जेपी जोशी ने की थी। और जो धौलावीरा है, धौलावीरा की जो खोज है वो आपके बीके थापड़ ने नहीं की थी, धौलावीरे की खोज। ये धौलावीरे की जो धौलावीरा जो स्थल पड़ता है आपका ये गुजरात प्रांत में स्थित है। और इसकी जो खोज है 1967 से 68 के बीच डॉक्टर जेपी जेपी जोशी ने की थी 1967 और 68 में। इसीलिए इसका जो इसमें निगेटिव वाला पूछा था तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, कथन एक तरफ एक कथन दिया है, फिर आर कारण दिया है। इसमें हम लोग देखना है कि कौन सा
ये कथन कारण जो है कारण आर इसको स्पष्ट करता है या नहीं करता है, देख लेते हैं हम लोग। कथन पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। ये जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट जो कारण है, अब कारण को हम देख लेते हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपर्युक्त में से निम्न में से कौन सा सही है? देखो इसमें क्या करना है, इसमें देख लेते हैं। इसमें जो है स्टेटमेंट और जो ये जो कथन ए दिया है और कारण आर दिया है, बात तो दोनों सही है, लेकिन जो आर सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, मतलब ए का कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया है, फिर कारण दिया है, देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में माता देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ये एकदम गलत है, ये बिल्कुल गलत बात हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग देखें कारण। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में से प्राप्त हुई। ये सही है, कारण आपका सही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ये कहाँ किया गया था? ये आपके भारतीय में, अपने देश भारत में किया गया था। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आपकी संबंधित है आद ऐतिहासिक युग से। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? ये आपके मिले हैं आर्मी से। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? ये आपका है एक श्रृंगी पशु से। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई हैं, ये कहाँ काहे की बनी हुई? ये बनी है आपकी सेल खड़ी की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों थी? कारण क्या था? क्योंकि ये थी आपकी ए, पहले देख लेते हैं। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही बात। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सही। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, सत्य बात है। उपयुक्त में से सभी नहीं, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी स्टेटमेंट सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है, कौन सा है? ये आपका है राखीगढ़ी, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? गलत को चूज करना है, जो पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता का नहीं है। ये आपका हो जाएगा बुरजोम। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ये आपका किया था मार्टिमर हीलर ने। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। जब इस सभ्यता का परिचय सिंधु घाटी के बाहर भी मिलने लगा, तब मार्टिमर हीलर ने अपनी पुस्तक में से सिंधु सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्या है? ये आपका स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्गनगर के स्थित हैं। ये कहाँ पे स्थित हैं? ये आपके स्थित हैं पश्चिम में। यहाँ पे आपका पश्चिम भर जाएगा, पश्चिम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं, मतलब जो सबसे अधिक जहाँ पे हड़प्पा स्थल पाए गए हैं वो कौन सी जगह है? ये आपकी है सिंधु घाटी में। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई थी। ये आपकी कहां से हुई थी? ये आपकी हुई थी गुजरात से। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ये आपका माना जाता है पूर्व आर्य से। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, कौन करता है? कौन सी जगह करती है? ये आपकी करती है मांडा। मांडा जगह, मांडा जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल है। ये जो आपका है जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, ये आपका समझ पाया था सर जॉन मार्शल। बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से सब पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले थे? ये आपके मिले थे जो है हड़प्पा से। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के
चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे? ये आपके प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? ये आपके मोहनजोदड़ो से नहीं मिले, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? ये आप कहते हैं राखाल दास बनर्जी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? ये आपका जो है बैल अंकित नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ये आपके मिले हैं मोहनजोदड़ो से, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? ये आपका घिरा है चीता से, गैंडा से, भैंसा तथा हाथी से, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के सवा दानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये आपका प्राप्त हुआ था लोथल से, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल जो आपका है ये अहमदाबाद के निकट गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पीय स्थल से चावल व साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये आपके प्राप्त हुए हैं लोथल से, जो कि गुजरात में, अहमदाबाद के निकट गुजरात में पड़ता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई थी, ये आपकी कहाँ से प्राप्त हुई? ये आपकी, ये भी लोथल से प्राप्त हुई थी, जो कि आपके अहमदाबाद के निकट गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिला, ये कहाँ से मिला? ये आपका मिला लोथल से, ये भी आपका बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? ये आपका हो जाएगा लोथल, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ये आपका स्थित है लोथल, जो कि अहमदाबाद के निकट गुजरात में पड़ता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी? आपकी की गई थी कालीबंगा में, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा प्राकृतिक प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा कालीबंगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? ये आपका हो जाएगा आंसर सी, यानी कि कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये आपके मिले हैं धौलावीरा से, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धौलावीरा जो है आपका ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ये आपका जो विभाजित है, ये आपका धौलावीरा है, इसका 3 भागों में विभाजित है, जो कि आपके गुजरात में पड़ता है और गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये आपका स्थित है हुलास, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है, ये आपका स्थल है स्थित, पुरातात्विक स्थल संघोल आपका पंजाब प्रांत में स्थित है, पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? ये आपके प्राप्त हुए मानव शवाधान, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? ये आपका स्थित है बनाबली में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये आपका है पंजाब, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, ये आपके थे इराक से, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? ये आपकी थी चाक चौकोर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग
लाजबर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ये आपके करते थे अफगानिस्तान से। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था, कहां से प्राप्त हुआ था तांबे का रथ? ये आपका प्राप्त हुआ था दैमाबाद से। दैमाबाद से प्राप्त हुआ था, जो कि आपका महाराष्ट्र में वर्तमान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे? ये आपके प्राप्त हुए थे सुरकोदडा और कालीबंगा से। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकांगे डोर पाकिस्तान हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकांगे डोर किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपका स्थित है दास्क नदी पर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो कि बलूचिस्तान के स्थल साधारण व्यापार मार्गों के साथ साथ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मकराना तट प्रदेश में ऐसे अनेक स्थल हैं। यहाँ दो भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहला जो है, इसके इलाके में अनेक नदियां समुद्रों से मिलती हैं। इन नदियों का जो मुहाना है सुविधाजनक स्थान माना जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? ये आपका किया था J.H. मैके ने। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब किया था? ये आपका किया था 1935 से 36 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? ये आपका माना था सर मार्टिन हीलर ने। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? इसमें से किसकी नहीं होती थी? इसमें से देखो, विष्णु भगवान की भी होती थी, माता देवी की होती थी और पीपल की भी होती थी, और जो विष्णु भगवान है इनकी जो है पूजा नहीं होती थी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित, ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एरा से। इससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन जाता है ऋग्वैदिक काल से। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज जो युद्ध है, दशराज शुद्ध किस नदी पर? ये गलत इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर युद्ध है, युद्ध। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये आपका लड़ा गया था परुशड़ी नदी पर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है? किसका नहीं किया गया? ये आपका देखिए, ग्राम का भी किया गया, जन का भी किया गया, कुल का भी किया गया, बल्कि जो ये है जनपद, जनपद का जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनपद का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में कुल का जो है जो उल्लेख किया गया है, ग्राम का उल्लेख किया गया है, बीस का उल्लेख किया गया है, जन का उल्लेख किया गया है तथा राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है? ये आपका करता है बोगज खोई। ये बोगज खोई लिखा है यहाँ पर, बोगज खोई होगा, यानी कि इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गंगा एवं यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है ऋग्वेद में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सूची वन को सूची टू से मैच करना है। सूची वन में वेद दिए हैं और सूची टू में ब्राह्मण दिए हैं। चलिए इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या आता है? ऋग्वेद में आपका आ जाता है, इसमें आपका आ जाएगा ऋग्वेद में जो कौस्तिकीय और इतरेय, कौस्तिकीय और इतरेय हो जाएगा ऋग्वेद में, कौस्तिकीय और इतरेय। एक का दूसरे से मैच हो जाएगा। इसके वो ऑप्शन देख लेते हैं, एक का दूसरे से मैच हो जाएगा। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद आपका शतपथ तैपत्रीय हो जाएगा। शतपथ, शतपथ यानी कि बी का जो है तीसरे से हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन से पकड़ लेंगे, ऑप्शन आपके दिए हैं बी का 3, यानी कि इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। ऋग्वेद में जो ब्राह्मण मिला था वो मिला था कौस्तिकी और ऐतरेय ब्राह्मण, और यजुर्वेद में मिला था आपका शतपथ तैतरीय ब्राह्मण, और सामवेद में जो मिला था वो मिला था पंचविंश, षड्विंश, अद्भुत तथा जैमिनी ब्राह्मण, और अथर्ववेद में जो मिला था वो मिला था गोपत ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सूची वन दी है, सूची टू दिया है। सूची वन को टू से मैच कराना है। इसमें ब्राह्मण एक इसमें स्रोत दिए हैं और एक तरफ दिया है वेद। चलिए देख लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो है वो आपका फोर्थ से मैच कर देंगे। स्रोत एवं प्रार्थनाओं का जो स्रोत था वो इससे मिलता था, ऋग्वेद में प्राप्त साक्ष्य मिले थे। और जो यजुर्वेद में, यजुर्वेद में आपका आ जाता है जो है आपका जैसे कि यज्ञ हो गया, जैसे यजुर्वेद में स्रोत, स्रोत और कर्मकांड यानी कि यज्ञ वगैरह इसमें आ जाता है यजुर्वेद में। और सामवेद में आ जाता है संगीत,
सी का फर्स्ट। और अथर्ववेद में आ जाता है आपका तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, इस तरीके से ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सूची दी है, सूची 1 में दिया है नदियों के प्राचीन नाम दिए हैं, और सूची 2 में आधुनिक नाम दिए हैं कि जो है हड़प्पा कालीन लोग में उस नदी को किस नाम से जानते थे, और जो आधुनिक नाम है वर्तमान में उसको किस नाम से जानते हैं, देख लेते हैं। सरस्वती नदी है, जो सरस्वती को हम लोग जो जानते थे वो जानते थे घग्गरा, घग्गर हाकरा नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। पहले इसको हम लोग सरस्वती के नाम से जानते थे। अब आ जाते हैं परसुड़ी। परसुड़ी को है जो परसुड़ी है, जो परसुड़ी है वो जो आधुनिक नाम है परसुड़ी का वो आपका है रावी। इसको हम लोग जो है हड़प्पा कालीन ऋग्वैदिक काल में हम लोग इसको परसुड़ी को हम लोग जानते थे रावी नाम से। और जो तीसरा जो है सुतुर्दी नदी है, जो सुतुर्दी नदी जो प्राचीन नदी थी, इसको जो है इसका आधुनिक नाम जो है वो आपका है झेलम, सॉरी सतलज, सतुर्दी का जो है वर्तमान जो आधुनिक नाम है वो आपका हो जाता है सतलज। और जो बिपाशा है, बिपाशा का जो वर्तमान आधुनिक नाम है इसको प्राचीन नाम जो था बिपाशा, और जो इसका आधुनिक नाम बिपाशा का आपका हो जाता है जो है ब्यास। यानी इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, ये एकदम बात सत्य है। 1028 संस्करण है, ये बात सही है। और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है वो दिया है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये भी बात एकदम सही है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है। ये आपका ऑप्शन इसके दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, और इसके जो है स्टेटमेंट 4 दिए हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहला दिया है कुभा, दूसरा दिया है क्रुमु, तीसरा दिया है गोमती गोमल, चौथा दिया है सुतुद्री। इसका जो सही हो जाएगा आंसर वो हम लोग देख लेते हैं। कुभा हुआ, और आपका क्रुमु हुआ, उसके बाद जो हुआ आपका गोमती यानी कि गोमल। ये सभी के सभी ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया है झंझावट के देवता थे, ये एकदम सही बात है। पापियों के को दंड देते थे, ये आपका एकदम इनकरेक्ट है। और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी इनकरेक्ट है। वर्षा के देवता थे कौन, आपके वैदिक देवता इंद्र, यानी कि ये भी अलग सही हो गया, यानी कि पहला और चौथा सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपका जो देख लेते हैं हम लोग। पहला जो विकल्प दिया वो दिया अजात शत्रु, काशी, ये आपका एकदम सही है। अश्वपति, कैके, ये सही है। जनक, ये भी आपका विधेय, ये भी सही है, मैच हो रहा है। आपका जनमेजय, ये आपका मद्र, ये आपका मद्र नहीं होगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मद्र नहीं होगा यहाँ पे आपका मद्र नहीं होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे नई निगेटिव पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ये आपका मिलता है ऋग्वेद में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल स्टार कम से कम। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये 3 से 4 5 बार, 3 से लेके 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ये कितनी बार पूछ लिया, इसीलिए इसको आप स्टार जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऋग्वेद की मूल लिपि थी, मूल लिपि क्या थी अब इसकी, ऋग्वेद की मूल लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि थी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, ये आपका जाना जाता है इसके विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है प्रथम एवं द्वितीय मंडलों में, बी विकल्प दिया है द्वितीय से सप्तम मंडलों में, सी विकल्प दिया है नवे एवं दसम मंडलों में, और डी विकल्प दिया है आठवें एवं नवे मंडलों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय एवं सप्तम मंडलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र उपस्थित हैं, किसमें उपस्थित हैं, ये आपके उपस्थित है अग्नि से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये आपका मिलता है ऋग्वेद में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, ये आपका हो जाएगा त्रिसुष्टुपु।
त्रष्टुप त्रष्टुप हो जाएगा सी इसका आंसर। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल करेंगे हम लोग, डेली एक वीडियो पड़ेगा इसका, और 7 से 8 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे इसके, और इसमें लगभग 850 के अप्रोक्स क्वेश्चन है। ये आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, आपके यहाँ ये समझ लीजिए 4 से 5 जो नंबर हैं एकदम क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।